मालूम है कि हम जब अपनी टीम को फॉर्म करते हैं तो जो टीम मुझसे शुरू होती है उसका लीडर मैं हूँ। जो मेरे से ऊपर है या उनसे ऊपर है फिर उनसे ऊपर, तो हम लोग एक डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं जिसमें कि हमें एक नेटवर्क की स्थापना करनी पड़ती है। और जब नेटवर्क फॉर्म होता है तो जाहिर है कि हर टीम का एक लीडर होता है और उस लीडर की काबिलियत के ऊपर टीम का भविष्य निर्भर करता है। टीम किस तरीके से आगे बढ़ती है और टीम को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज एक लीडर में होना चाहिए। उसकी दूरदर्शिता पे निर्भर करता है। एक मजबूत संचार कौशल उसके अंदर होना चाहिए। ईमानदारी, सहानुभूति, दूरदर्शिता और निर्णायकता, अनुकूलता, दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता, टीम निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और उसकी जवाबदेही बनाए रखते हुए अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने की क्षमता जैसे गुण एक लीडर में होना चाहिए। अगर ये गुण सा एक लीडर के अंदर है तो वो एक बहुत जबरदस्त लीडर के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनकी कार्य क्षमता से उनका उनकी जो टीम है वो मनोबल प्राप्त करती है और आगे बढ़ती जाती है। और जिस फील्ड में भी वो बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ चाहे कोई कंपनी हो या हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, उसकी बात अगर हम करें तो उसमें उसके नैतिक मानकों को कायम रखते हुए एक साझा लक्ष्य की ओर दूसरों को भी मार्गदर्शित करते हुए आगे बढ़े और स्वयं भी प्रेरित अपने आप को करते रहे आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान है। एक अच्छे लीडर के जो मुख्य गुण होना चाहिए उनमें सबसे पहले अखंडता है उसकी। ईमानदार, विश्वसनीय और कार्यों को और शब्दों में जो एक रूपता बनाए रखता है वो एक अच्छा लीडर है। दूसरे, जो हमारे कम्युनिकेशन हैं, संचार, जिसको विचारों को प्रभावित ढंग से व्यक्त करने की उसमें क्वालिटी होना चाहिए। अच्छी तरीके से सुनने वाला होना चाहिए, अच्छा श्रोता तथा स्पष्ट दिशा निर्देश दूसरों को जो दे सके, जो दूसरों को प्रेरित कर सके, वो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी में आता है। और सहानुभूति उसका एक मेन फीचर है। एक ऐसा फैक्टर है जो उसके अंदर होना ही चाहिए। यानी दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझना और उनके साथ अपने आप को जोड़ देना। यानी दूसरे क्या सोच रहे हैं उनके साथ आपका तालमेल होना, आपके विचारों का उनसे उनके विचारों से मिलना, ये एक लीडर की बहुत जबरदस्त क्वालिटी है और ये उसके अंदर होना ही चाहिए। दूरदृष्टि होना चाहिए, एक स्पष्ट भविष्योन्मुखी लक्ष्य को अपने सामने रखना और उसे दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। एक क्वालिटी और होती है उसके अंदर, निर्णय लेने की शक्ति। किसी भी जानकारी का विश्लेषण करना और समय समय पर अगर कोई उसका विकल्प है सामने तो उसको आगे रखना, जो टीम को आगे बढ़ाने में लाभदायक है या जरूरी है उसके लिए, उसको सामने रखना, ये एक बहुत जरूरी बात है। दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना, यानी प्रेरणा देना। प्रेरणा देने का काम भी एक लीडर का ही होता है और सबसे बड़ा काम है उसका टीम बिल्डिंग, टीम का निर्माण करना, टीम के भीतर सहयोग, सकारात्मक संबंध और एकता की भावना को बढ़ावा देना, ये एक लीडर की पहचान है। उचित ढंग से कार्य अपनी टीम को सौंपना और टीम के सदस्यों को स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाना, यानी आगे चल के वही तो लीडर बनेंगे आगे, तो उनको इस काबिल बनाना कि वो लीडरशिप को अपने हाथ में ले सके। क्योंकि ये जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम है, ये दरअसल बिजनेसमैन या सेल्समैन बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लीडर्स बनाने का बिजनेस है। और लीडर्स में ये क्वालिटीज होना ही चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के
खुद लीडरशिप को अपने हाथ में ले सकें, इतने सक्षम हो सकें वो कि एक जबरदस्त लीडर तैयार कर सकें। और जितने ज्यादा सशक्त लीडर आपके नीचे होंगे, उतनी टीम आपकी बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे। यानी जब आप अपने नीचे वालों की मदद करेंगे तो आप जाहिर है अपने आप ऊपर उठते जाएंगे। तो ये एक गिव एंड टेक का मसला है और इसको करना ही चाहिए। और दुनिया में यही चीज चलती भी है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य और एकाग्रता को बनाए रखें, कभी भी विचलित ना हो। और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें और अपने व्यक्तिगत विकास पर सक्रिय रूप से काम करें। क्योंकि जब हम अपने व्यक्तित्व में सुधार करेंगे तो दूसरे हमें देख के प्रेरित होंगे। तो अपने आत्म जागरूकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। ये एक ऐसा गुण है जो प्रभावशाली लीडर में होना ही चाहिए। ईमानदारी के बिना आप किसी संस्था को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते। ईमानदारी मजबूत लीडर की नींव है, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक अच्छा लीडर अपने विश्वासों पर अडिग रहता है। अच्छा लीडर झूठे वादे नहीं करता और हमेशा अपनी टीम के सदस्यों के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनता है। ईमानदार लीडर जागरूकता दिखाता है। ये एक मेजर क्वालिटी है। और एक क्वालिटी एक लीडर में ये भी होती है कि वो एक सक्रिय श्रोता हो, सुनने वाला। यानी कोई भी बात अगर कोई आपसे कह रहा है तो आप उसकी बात को बहुत अटेंटिवली सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है, तब आप अपना रिएक्शन उसको दें। सक्रिय रूप से सुनना सहानी सहानुभूतिपूर्ण से होना चाहिए। ये एक लीडर की पहचान है। आपकी नेतृत्व शैली चाहे जैसी भी हो, मगर सक्रिय रूप से सुनने की अपनी टीम आपकी टीम को पता चलता है कि आप उन्हें और उनके दृष्टिकोण को कितना समझते हैं। यानी आपको एक बहुत एक्टिव लिसनर होना चाहिए, सुनने वाला श्रोता। एक अच्छा श्रोता होना विश्वास बनाने और अच्छे रिश्ते बनाने और अपनी टीम के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए जरूरी गुणों में से एक गुण है। तो इसलिए एक अच्छा श्रोता भी बने आप। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यानी जो भी आप कर रहे हैं वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं आप। क्योंकि जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग होगा, उतनी ही टीम आपके ऊपर विश्वास करेगी। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आत्मविश्वास और अच्छे नेतृत्व गुण होना बहुत जरूरी है। एक बड़ा लीडर आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत होता है। और ये विश्वास होता है कि वो बदलाव ला सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में वो बदलाव ला सकते हैं। सच्चा लीडर जोखिम उठाने और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास, सच्चे लीडर में इन आत्मविश्वास की बहुत जरूरत होती है, कोई भी जोखिम उठाने में और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और जो जरूरी मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज ना करें और ना टाल मटोल करें। टाल मटोल भी नहीं करना चाहिए। यानी जो भी कदम उठाना है, ठोस कदम उठाएं सोच समझ के, आत्मविश्वास के साथ, तभी आप उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। ये एक अच्छे लीडर का गुण है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और भी है। बातें सारी इंपॉर्टेंट है, मगर उसमें कोई कोई बात कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बात पे आप गौर करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूरदर्शिता जो है वो एक अच्छे लीडर के गुणों में से प्रमुख है। दूरदर्शिता, एक लीडर को दूरदर्शी होना चाहिए और एक कर्मचारी की तुलना में अधिक दूरदर्शी होना चाहिए। यानी जो हमारे नीचे कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी से मतलब जो हमारे सबोर्डिनेट्स हैं, जो हमारे नीचे है टीम में हमारे साथ, उनसे अधिक दूरदर्शी आपको होना चाहिए, आगे की सोच के कार्य को करने वाला। और एक टैलेंट उसके अंदर और होना चाहिए जो उसको और आगे बढ़ाता है, वो है उसका जुनून। एक अच्छा लीडर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करता है
और दूसरों को भी उत्साहित करता है कि वो भी अधिक मेहनत करें और उसमें उनकी मदद भी कर पाए, ताकि वो भी मेहनत करें जैसे वो मेहनत करता है। क्योंकि जब हम साझा मेहनत करेंगे तभी हम उसका फल भी प्राप्त करेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल एक दूसरे का पूरक है। और आत्म अनुशासन इसके लिए एक बहुत जबरदस्त गुण है जो हमारे अंदर होना चाहिए, एक अच्छे लीडर में होना चाहिए। एक अच्छा लीडर आत्म अनुशासित होता है, एक रोल मॉडल की भूमिका निभाता है और अपनी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, क्योंकि हमारी टीम हमें देखती है। मैंने एक बार और जिक्र किया था, जो सभी सर हमेशा करते हैं, सब अपनी ठुड्डी ठुड्डी पे हाथ उंगली रखेंगे, ठुड्डी पे उंगली रखेंगे, और उंगली वो रख रहे हैं गाल पे। तो जितने लोग खड़े थे सब अपने गाल पे उंगली रख रहे हैं, यानी जो वो कह रहा है लीडर उसको नहीं सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ठुड्डी पे हाथ रखो अपना। मगर सब जो वो कर रहे थे उन्होंने भी सबने अपने गाल पे हाथ रखा। तो वो देख के वो भी हंसने लगे, हम लोग भी ऐसी यही बात में जब हमने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये बात है कि जब हम कार्य करते हैं तो हम ऐसा कार्य करें जो अ, हमको देख के लोग हमारी तरफ आकर्षित हो और वही करने की कोशिश करें जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें एक बहुत एग्जाम्पलरी लीडर होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे, क्योंकि अगर हम गलत स्टेप रखेंगे तो हमारा जो पीछे हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी गलत स्टेप रखेंगे, तो उससे टीम बिल्डिंग को बहुत नुकसान होता है। हमेशा एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपनी टीम के लिए आप रोल मॉडल बने, जो आप अपनी टीम को प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, आप अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। लोगों की देखभाल करें। एक अच्छा लीडर अपने काम और जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलता है और अपनी टीम की सराहना करता है, यानी जो कार्य वो कर रहे हैं उनको सराहना इस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगर हम किसी को शाबाशी देते हैं तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। तो किसी भी किए गए कार्य की आप अवश्य सराहना करें और उनका सम्मान करें, ये सबसे बड़ी बात है। और एक क्वालिटी और है, उसको विनम्र होना चाहिए। विनम्र लीडर नेतृत्व के जरूरी गुणों में से एक है, जो उसकी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं और टीम की भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं। विनम्रता जो है वो एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपको लोग ये ना समझें कि ये बड़ा घमंडी है ना। बहुत नम्रता के साथ, क्योंकि जब आप नम्रता के साथ दूसरों से मिलते हैं तो सब लोग आपकी इज्जत करते हैं। ये एक बहुत जांचा परखा मैं बात बता रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं। यानी जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसे ही आपके साथ भी होगा। हमारे मजहब में भी ये सिखाया जाता है कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। अगर आप किसी को अच्छा कहेंगे तो आपको भी लोग सब अच्छा ही कहेंगे, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, यानी अच्छा लीडर अपनी शक्तियों को पहचाने और स्वयं को प्रेरित करने के लिए और जरूरत पड़ने पर अपनी टीम के भीतर भी मनोबल को बढ़ाए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ही निराश होकर बैठ जाएंगे, अरे कि छोड़ो यार फिर देख लेंगे ऐसा, इस तरीके की जो भावनाएं हैं ये हमें डिमोटिवेट करती हैं। तो मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि सेल्फ स्वयं प्रेरित हो हम। सेल्फ मोटिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो एक अच्छे लीडर की पहचान है। और उसको देखकर हमारे जो साथी हैं, हमारे जो नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, हमारे जो डाउनलाइंस हैं, वो हमें देख के प्रेरित होते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई जो एक अच्छे लीडर में होना चाहिए। और जितनी क्वालिटीज एक लीडर में अच्छी होंगी, उतनी ही उसकी टीम सशक्त होगी और हमारा बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ता जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर वेलकम। आपने बिल्कुल सही उदाहरण देके समझाया कि लोग जो है वही करते हैं जो देखते हैं, हाँ सुनते नहीं है, जो देखते हैं वही करते हैं।